आदरणीय गवर्नर साहब, वाइस चांसलर साहब, मिसेज वाइस चांसलर जी और मनमोहन गोयल जी, आज के आयुष जैन मेरी वाइफ, सुरेश बंसल जी, विनोद बंसल जी, सुभाष नायल जी और विनोद जैन जी, जितने भी हमारे समस्त रामलीला उत्सव कमेटी के जो मेंबर्स हैं, आज उनके प्रयास से ही ये पिछले 15 वर्षों से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि इतने भव्य प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। और मैं गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि भी पिछले 3 वर्षों से लगातार वो इस प्रोग्राम में आते हैं और अभी वो हैदराबाद जाना है कल उनको, और उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आज यहाँ से अब गुड़गांव जाएंगे, यहाँ से कल सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जाएंगे। तो पूरे बार बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका रोहतक के साथ, हमारे साथ, सबके साथ इतना प्रेम है कि निरंतर आज हमें आशीर्वाद देने आते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि हमने इस रामलीला के लिए कोशिश करी है, ये ग्रीन रामलीला रहे, पूरा पर्यावरण के ऊपर हमने यहाँ पे फोकस लगा रखा है और उसकी पूरी झांकियाँ लगा रखी हैं कि ताकि रोज 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं और उसमें पर्यावरण के प्रति जो है वो सबके अंदर ये आए कि पर्यावरण हमें बचाना है। फिर से राजवीर जी का और शरणकोट जी का बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब कि आप हर वर्ष हमें आशीर्वाद देने आते हैं। मनमोहन जी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। निवेदन करूंगा श्री मनमोहन जी गोयल जी से, नगर निगम के पूर्व मेयर रहे हैं, वो हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्ताजी त्रेजी को रोहतक की पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री राजेश जी जैन, डॉक्टर राजवीर सिंह जी कुलपति है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के, उन्हें भी पगड़ी देकर सम्मान किया है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजवीर सिंह जी से कि 2 शब्द हम सब के बीच मार्गदर्शन हेतु रखे। डॉक्टर राजवीर सिंह जी। आदरणीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और इस रामलीला मंचन के पूरे कार्यक्रम, जो कि बहुत ही शोभायमान कार्यक्रम है, इसके सूत्रधार भाई राजेश जैन जी और पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं माफ़ी चाहूँगा कि श्रीमती जैन जो है जैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता है और मेरी धर्मपत्नी भी जो है मेरे सहयोग के लिए मेरे साथ आई हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हज़ारों की संख्या में जो श्रोतागण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर पर जैन परिवार का और इस कार्यक्रम में के आयोजन में शामिल सभी जो है साथी। 3 साल से मैं भी लगातार जो है महामहिम राज्यपाल जी के साथ मुझे भी सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने का। मैं देख रहा हूं कि लगातार इस कार्यक्रम की शोभा जो है, इसका जो आकार और प्रकार जो है बहुत बड़ा जो है होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है मैं मानता हूं कि रोहतक के लिए ये जो है लगातार जो है होता जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है हरियाणा में तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है ही, लेकिन पूरे देश में भी मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, खासकर उत्तरी भारत की अगर मैं बात करूँ तो अद्भुत कार्यक्रम है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ शिक्षा जो है हमें अपने युवा पीढ़ी को, खासकर जो नौजवान साथी हैं उनको हमारे संस्कारों की जो शिक्षा है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई मंच नहीं हो सकता। मैं इस सब के लिए
जैन परिवार का और सभी इस कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों का मैं हार्दिक जो है धन्यवाद करता हूं, और खासकर मुझे और मेरी धर्मपत्नी को भी जो निमंत्रण उन्होंने दिया उसके लिए विशेष तौर पर मैं आभारी हूं। और मेरे विश्वविद्यालय की ओर से मैं माननीय गवर्नर महोदय और चांसलर जो कि सभी विश्वविद्यालय के होते हैं उनका मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने बहुमूल्य समय में से निकाल कर हमें यहाँ आशीर्वचन के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर राजवीर सिंह जी। निश्चित तौर पर आपका दिया गया दिव्य संदेश रामलीला उत्सव कमेटी और रोहतक की जनता के लिए अमूल्य है। आमंत्रित कर रहा हूं उस शख्सियत को जो हरियाणा की आन बान और शान है, हरियाणा के राज्यपाल हैं महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। वो आए और हम सबका शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन करें। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज अपने रोहतक रामलीला उत्सव कमेटी आयोजित रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला 2024 का आज हमारे इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राजेश जैन जी, वैसे ही आज हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राजवीर सिंह जी, उनकी श्रीमती सर्वजीत कौर जी और श्रीमती संध्या जैन जी, हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी और सुभाष राय जी, श्री सुरेश बंसल जी, श्री अनिल जैन लोहिया जी, श्री विनोद जैन जी, श्रीमती उमा गोयल जी और सभी उपस्थित माताएं, बहन, भाइयों और बहनों, आज इस रामलीला उत्सव का कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का राजीव जैन जी ने मुझे यह आह्वान किया है। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव जैन जी ने बहुत ही सामाजिक कार्य करने में और धार्मिक कार्यक्रम करने में बहुत ही आगे रहते हैं और उनका जो इंडस्ट्री है वो आज दुनिया में एक माना हुआ स्पेस में काम कर रही है इंडस्ट्री है। इसलिए उनको और एक बार मैं सबके तरफ से उनका परिश्रम को, उनके त्याग को, उनकी सामाजिक सेवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज ये रामलीला पर्व जो है उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और राम कथा बहुत ही पवित्र भावना से होता है। राम कथा सुनने से अपना जीवन को एक पवित्रता मिलती है। राम कथा से हमारे मन को शांति मिलती है। तो ये 10 दिन जो ये नवरात्रि के संदर्भ में या राम कथा का जो उत्सव चल रहा है, इससे मैं विश्वास रखता हूँ कि भारत जो है एक आध्यात्मिक और धार्मिक देश है और हमारे देश में राम कथा का बहुत ही जो है आधार है। और मैं बहुत खुशी हूँ अयोध्या में मैं यहाँ के सभी उपस्थित नागरिक जनों से प्रार्थना करता हूँ
आप आपके जीवन में कभी न कभी एक बार तो भी अयोध्या में राम मंदिर जाकर दर्शन कर लीजिए। बड़ा राम मंदिर बना हुआ है, तो इतिहास भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आप सबको ये बात इतना ही कहता हूँ कि राम जो है एक महापुरुष है। राम जो है केवल भगवान बनाकर राम की मूर्ति लगा के पूजा करना और राम के गुण को जो है बहुत गाना, लेकिन हमारे जीवन में उनके गुण को हम आचरण में लाने के लिए हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे। इसलिए राम कथा का मतलब यही है, राम जैसे थे हम भी वैसे व्यवहार होना चाहिए। राम जैसे हमारे परिवार भी ऐसे होना चाहिए। राम जी एक आदर्श पुत्र के नाते से थे। अपने पिताजी को वचन दिया था, मैं जो है वनवास जाऊंगा। उनके पिताजी ने पूछा कि आप जो है राजा बनने वाले नहीं हैं, आप वनवास जाना है। तुरंत जो है एक बात भी नहीं सोचते हुए उनके पिताजी का बात को स्वीकार करके राज्य को छोड़कर वन गए। ऐसे आदर्श महापुरुष राम जी है। तो इसलिए कभी भी राम जो है आदर्श पुत्र के रूप में और आदर्श पति के रूप में और आदर्श भाई के रूप में और आदर्श राजा के रूप में और भक्तों को भी कभी भी जो है पूरा प्रेरणा देने वाले राम जी का जीवन है। तो इसलिए आप लोग राम जी का कथा अच्छा सुनिए, राम जी से प्रेरणा लीजिए। राम जी ने कहा कभी भी जो है सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने जीवन में सच्चाई से चलना चाहिए, बुराई को दूर रखना चाहिए। और मुझे खुशी है आज हमारे राजीव जैन जी ने मुझे जो आज यहाँ चित्रण बनाया, जो पर्यावरण को रक्षण करने के लिए मिट्टी को भी जो है पवित्रता के रूप में देखने वाले वातावरण को आज खड़ा किया है। आज देश में बहुत जरूरी है पानी का सुरक्षा करना, मिट्टी का जो है सुरक्षा करना और वायु का भी जो है पवित्रता रखना। ये सारे विषय राम जी ने जो बताया। तो इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, राम जी के जीवन को आदर्श में लेकर और हम भी जो है उनके जीवन में राम जी जैसा बने, यही मैं प्रार्थना करते हुए। और एक बात, हमारे रामलीला उत्सव कमेटी राजीव जैन जी और उनके सारे टीम को इतने बड़ी पैमाने में कार्यक्रम करने से आयोजन करके बहुत ही सुचारू रूप से किया है, उनको और एक बार मेरे तरफ से आप सब लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी। आपका दिया गया दिव्य संदेश रोहतक के लोगों के लिए, रामलीला उत्सव कमेटी के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। मैं निवेदन करता हूं मंच पर सभी उपस्थित मेहमानों से, मंच के दाईं ओर धूमकेतु तारा जिसका आविष्कार रामलीला उत्सव कमेटी की लैब में हुआ है, धूमकेतु तारे को मंच के बाईं ओर लेकर आए और सभी मेहमान धूमकेतु तारे को मंच के ऊपर ले आए, धूमकेतु तारे को मंच के ऊपर ले आए। क्योंकि अग्नि का काम है, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात का आग्रह किया और महामहिम राज्यपाल जी मंच के बाईं ओर इस धूमकेतु तारे को अपने हाथों से छोड़ेंगे और ये
में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में ले जाने का काम करेगा और उनकी सभी भावनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने का काम ये धूमकेतु तारा करेगा, ऐसा रामलीला उत्सव कमेटी का मानना है। सभी आयोजक इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए महामहिम राज्यपाल जी का सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। डॉक्टर राजवीर सिंह जी जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, डॉक्टर शरणजीत कौर जी जो आरसीआई की चेयरमैन है, श्रीमती संध्या जैन जी और श्रीमती विनोदी जैन, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। निश्चित तौर पर हमें सुंदर लगेगा। आप लोग सभी शामिल होंगे तो हमें पुण्य का लाभ मिलेगा। ये धूमकेतु तारा तैयार है और धीरे धीरे इसको छोड़ने की तैयारी है। महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी अपने हाथों से इस धूमकेतु तारे को आसमान में छोड़ेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम को बड़ी आनंदता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ इसका लाभ उठाएंगे और इस धूमकेतु तारे को अपनी अपनी इच्छाओं से भेजने का काम करेंगे। ये धूमकेतु तारा तैयार हुआ, अतिथियों के हाथ में ये धूमकेतु तारा, ये आसमान की ओर जाने की तैयारी और ये चला धूमकेतु तारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में। एक बार जोरदार तालियां इस धूमकेतु तारे के लिए। ये केवल और केवल रामलीला उत्सव कमेटी की लैब में